It's 5th September today and Teachers Day, शिक्षक दिवस और 5 सितंबर। इस अवसर पे मैं अपने समस्त छात्राओं को आशीर्वाद देता हूँ, प्यार देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अपने प्रत्येक स्टूडेंट को, चाहे हमारे आज सिविल्स के एक्सपीरियंस हों, फिर पहले के मेरे छात्रों, सबको मैं आशीर्वाद देता हूँ और सबके लिए दुआ करता हूँ कि ईश्वर आप सबों को सही सलामत रखते हुए अपनी भावी ज़िंदगी को अच्छे ढंग से तैयार करें। ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप एक इंसान हो, आपके हृदय में प्यार हो, सहयोग हो, मस्तिष्क में अनुशासन हो और हमेशा सृजन की बात सोचें और करें। उपभोक्ता बनना तो सामान्य बात है। साथ ही अपने जो भी शिक्षक हैं मेरे, चाहे वो स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में, यूनिवर्सिटी डेज में या फिर पोस्ट यूनिवर्सिटी के दिनों में भी, जैसे रिसर्च जब मैं कर रहा था तो रिसर्च के दौरान भी हमारे टीचर्स थे। हमारी माँ भी एक शिक्षक होती है जब दुनिया में आते हैं, पिता भी, प्रकृति भी शिक्षक। आज इस पुनीत अवसर पे मैं अपने समस्त शिक्षकों को प्रणाम कहता हूँ और उनसे आशीर्वाद मांगता हूँ। हमारे शिक्षक मुझे आशीर्वाद दे ताकि जब तक इस दुनिया में रहें एक योगदान के साथ रहें, कंट्रीब्यूशन के साथ रहें, एक वैल्यू के साथ रहे, एक कैरेक्टर के साथ रहे। आज जो टीचर्स डे हैं, यदि हम एंशिएंट टीचर्स की बात करें, एंशिएंट टीचर्स में जो प्राचीन हमारे शिक्षक थे, भारत के, भारतीय संस्कृति के, भारतीय दर्शन के, इंडियन ग्रामर के या फिर युद्ध या फिर शांति के प्रवर्तक ऋषि वेद व्यास या पतंजलि, गौतम बुद्ध, महावीर, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर APJ कलाम, रवीन्द्रनाथ टैगोर और शिक्षक के रूप में हम देख सकते हैं, और जिन्होंने वेस्टर्न फिलॉसफी और साइंस दिया, सोक्रेट्स की बात करते हैं, प्लेटो की बात करते हैं, अरस्तु की बात करते हैं, और जिनके लिए दिन है आज सितंबर 5, वे खुद ही दार्शनिक और एक रिनाउंड टीचर्स थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे राष्ट्र के, भारत के सेकेंड राष्ट्रपति भी थे। सबों को मैं याद करता हूँ और उनके प्रति सम्मान कहता हूँ। जब 1962 में 1962 में जब एस कृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने, तो जो भी उनके पूर्ववर्ती छात्र थे, एक्स स्टूडेंट थे, फ्रेंड्स थे,
जो भी और भी इमिनेंट फिगर्स थे, उन्होंने पूछा डॉक्टर एस कृष्णन से कि वे सभी आपके बर्थडे को, जन्मदिन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। एस कृष्णन के जन्मदिन को सभी लोगों ने कहा कि मनाते हैं और उनसे इच्छा ली गई। डॉक्टर एस कृष्णन ने कहा कि यह बेहतर होगा कि उनके जन्मदिन को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, टीचर्स डे के रूप में मनाएं, शिक्षक को याद करें, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करें, उनके प्रति आदर व्यक्त करें, तो काफ़ी उन्हें खुशी होगी। और तब से ये 5 सितंबर एवरी डे टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। हालांकि यदि हम इंटरनेशनल टीचर्स डे की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आखिर शिक्षक दिवस क्यों शिक्षक दिवस, इसका रेलिवेंस क्या है, इसकी सार्थकता क्या है टीचर्स डे की? यदि रेलिवेंस की हम बात करते हैं तो ये शिक्षक जब आगे के दिनों में आते हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल में जब आते हैं, वहाँ पे एक छात्र या छात्रा के चेहरे पर जो मुस्कान होती है, उसके पीछे एक शिक्षक होते हैं, एक टीचर होते हैं। बच्चों में जो विश्वास आता है उसके पीछे शिक्षक होते हैं। बच्चों में जो अनुशासन आता है उसके पीछे शिक्षक है। बच्चों में चाहे ईमानदारी और समर्पण हो, जैसे आप देखते हैं ना कि अगर आपके बागवानी में या किसी गार्डन में अगर आप जाते हो और फूलों के मुस्कुराहट को देखते हैं, यू सेंस द स्माइलिंग ऑफ फ्लावर्स, प्लेजर ऑफ फ्लावर्स, जो खुशबू है, सुंदरता है फूलों में, उसके पीछे कौन होता है? माली, गार्डनर, माली। उस तरीके से आप देखते हैं कि जो मिट्टी के खूबसूरत जो बर्तन होते हैं उसके पीछे कौन होता है? पॉटर, कुम्हार। एक शिक्षक है ना, एक माली भी है, कुम्हार भी है, गार्डनर जो पौधे को सींचता है, खाद देता है, आवश्यकता पड़ने पर वर्षा और धूप से बचाता है। और एक तो आप देखेंगे किसी पॉटर को बर्तन बनाते हुए तो क्या है, आवश्यकता अनुसार मिट्टी निकालता है और फिर डालता भी है और अथक प्रयास से एक खूबसूरत बर्तन बना देता है। शिक्षक वही है, जरूरत पड़ने पे आपको धूप से बचाए, वर्षा से बचाए। अगर आप मुरझा जाए तो फिर उसमें प्यार रूपी पानी दे, विश्वास दे, साहस दे, हिम्मत दे। और यदि आप कभी बेढंगे हो गए, थोड़ी सी यदि गड़बड़ी आ गई, अनुशासनहीनता देखने को मिली, इनडिसिप्लिन देखने को मिला, तो बस उस पॉटर की तरह, या फिर आप माली भी, जब पौधे जब बड़े हो जाते हैं, बेढंगे हो जाते हैं, तो कुछ डाली को काट दिए जाते हैं और फिर पॉटर भी मिट्टी को हटाता है, डालता है। बस यही शिक्षक करता है, माली के रूप में भी
एक पॉटर के रूप में आपकी ज़िंदगी में खड़ा होता है, चाहे स्कूल कॉलेज के टीचर्स या आपकी माँ या हमारी प्रकृति, चाहे प्रकृति के रूप में दर्शन हो, छोड़ हो, ये सभी हमें सिखाते हैं और हम सीखते हैं। क्यों नहीं आज उनको सम्मान दिया जाए? आज ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि इसकी सार्थकता तभी होगी जब हम सभी अपने हृदय में ये समझें कि आज जो कुछ भी है उसके पीछे शिक्षक हैं। बहुत खूबसूरत दुनिया होगी, सम्मान की दुनिया होगी और टीचर्स को ही मनोबल बढ़ेगा। और कहते भी हैं ना कि टीचर इज ए फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड। ए टीचर इज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। शिक्षक एक मित्र भी होता है अपने छात्र का, छात्राओं का। और जब शिक्षक मित्र होता है तो जिस तरीके से एक मित्र दूसरे मित्र को सपोर्ट करता है, सहायता करता है, उसमें विश्वास देता है, उसी तरीके से एक शिक्षक भी अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट देता है, ट्रस्ट बिल्डअप करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, उम्मीदों का संचार भरता है और फिर तब अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को उनके कामयाबी तक पहुंचाता है। ये हुआ टीचर एज ए फ्रेंड। टीचर एज ए फिलोसोफर, लॉजिकल होना, तार्किक होना। एक शिक्षक चाहे वो क्लास के माध्यम से हो, चाहे दैनिक जीवन में हो, एक शिक्षक अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में तर्क करने की क्षमता देता है, क्रिटिकल एनालिसिस की उसमें क्षमता देता है, रीजनिंग करने की क्षमता देता है, नई दुनिया क्रिएट करने की क्षमता देता है। यह फिलॉसफर, एनालिटिकल अप्रोच टू एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जीवन के कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे वो आपके कैरियर का हो, आपके फैमिली का हो, सोशल बिहेवियर का हो, कल्चरल फ्रंट हो, इकोनॉमिक फ्रंट हो, पॉलिटिकल फ्रंट हो, वट एवर बी द डोमेन दैट यू चूज, सभी जगहों में आप देखेंगे कि आपके पीछे एक शिक्षक है। ये हुआ आवर टीचर, योर टीचर, ए टीचर इज ए फिलोसोफर। और अब आप आती है बारी गाइड। ए टीचर इज ए गाइड, इज योर गाइड, इज आवर गाइड। किसी मुसीबतों को कैसे हम ये करेंगे, हाउ टू मीट ए चैलेंज, हाउ टू स्टैंड अप even in the days or in the hours of setbacks, adversity, कैसे हम गिर कर उठेंगे, गाइड करता है। अगर आप क्लास में हो, मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम, फिजिक्स का प्रॉब्लम्स, ग्रामर का प्रॉब्लम, संस्कृत का प्रॉब्लम, जो कोई भी प्रॉब्लम से आता है और जब आप फंसते हो तो रास्ता दिखाता है, इनसाइट देता है, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, एक तरीका देता है और फिर इस लायक बनाता है कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। चाहे प्रॉब्लम्स आपके कैरियर का हो, प्रॉब्लम्स आपके सब्जेक्ट्स का हो, या तो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ का हो, एवरीवेयर यू विल फाइंड, you will listen to the echo of the teachers.
इट इज टीचर्स वैल्यू। और ये हम काफ़ी भाग्यशाली है कि डॉक्टर एक्स कृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, जिन्होंने हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखा और हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, एक अच्छे शिक्षक भी रहे, फिलोसफर भी रहे, और उनके जन्मदिन को उनकी इच्छा के अनुसार 5 सितंबर टीचर्स डे मनाया जाता है। पुनः मैं शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं और अपने समस्त विश्व के शिक्षक को नमन करता हूं। मैं उनको भी प्रणाम कहता हूं, उनके प्रति भी अपना प्यार संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने क्लासरूम में तो मुझे नहीं पढ़ाया, लेकिन किसी न किसी रूप से उन्होंने मेरे चरित्र को विकसित करने में मदद किया और इस लायक बनाया कि मैं कुछ कर सकूं खुद के लिए और जमाने के लिए। अपने छात्रों को भी आशीष देता हूं कि आपके चेहरे से मुस्कुराहट कभी नहीं जाए, आपके जीवन से चरित्र कभी नहीं जाए, आपके जीवन से अनुशासन नहीं जाए, ईमानदारी नहीं जाए, और कभी गिर जाओ तो मुस्कुराहट के साथ उठ जाओ, क्योंकि जब तुम जितनी ऊंचाई से गिरोगे उतना ही बाउंस बैक तुम्हारा होगा। पुनः एक बार शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।